हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब हैं फिट एंड फाइन और साथ ही साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो बच्चों, मेरा नाम है सीमा चौहान और मेरे साथ आप पढ़ते हैं अपनी क्लास 8th का मैथ्स। और मैथ्स में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आप बच्चों के लिए बेहद खास है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और सबसे पहले जानते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट है बच्चों वो होता क्या है। अब जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अपने जो पैसे होते हैं उनको पिगी बैंक में रखते हैं, है ना। आपके कोई जो रिलेटिव्स हैं वो आपको पैसे देकर जाते हैं तो आप अपने किसी पर्स में या फिर अपने पिगी बैंक में रखते हैं। तो मान लो आपने अपने पैसे 1 महीने के लिए रखे, 2 महीने के लिए रखे या साल के लिए रख लिए। तो जितने पैसे आपने डाले हैं एक्चुअल में आपके पास उतने ही पैसे रहेंगे। लेकिन अगर वो ही पैसे आप बैंक में रखते हो या फिर पोस्ट ऑफिस में रखते हो तो बैंक और पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो आपके पैसे पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो ही होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो ही होता है इंटरेस्ट। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने पैसों को घरों घरों में ना रखकर किस में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, ताकि उनको एक्स्ट्रा मनी मिले। साथ ही साथ आपस में लेन देन में भी इंटरेस्ट का यूज किया जाता है। जैसे एक पर्सन है उसके पास पैसे नहीं है और दूसरा ऐसा है जिसके पास पैसे हैं। तो अगर हम दूसरे पर्सन से पैसे लेते हैं तो पैसे लेने के लिए जो पैसे हम लेते हैं और जब हम उन पैसों को वापस रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करते हुए हमें उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मनी लगाकर वापस करना होता है। अब वो कितनी एक्स्ट्रा मनी होती है, किस हिसाब से उस एक्स्ट्रा मनी को कैलकुलेट करते हैं, वो हम देखेंगे आज की क्लास में। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो ही होता है हमारा इंटरेस्ट, कि जो हमने मनी ली है उसके ऊपर हमने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, या अगर हमने किसी से पैसे दिए हैं तो हमने किसी से कितना लिया है, या हमने अगर बैंक में जमा किए हैं तो बैंक ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया है। अब ऐसा ही नहीं है कि बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ मनी देना ही है एक्स्ट्रा। कई बार बैंक हमसे लेता भी है। जैसे अगर हमें जरूरत है और हमने बैंक से पैसे लिए हैं तो जब हम बैंक को वापस करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगाकर वापस करेंगे। जैसे आपने लोन के बारे में सुना होगा कि बहुत सारे लोग बैंकों से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो जब वो वापस करते हैं उस लोन को तो उस पर उनको एक्स्ट्रा मनी पे करना होता है, मतलब कि इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है दो तरीके का होता है बेसिकली हमारे पास। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बैंक में अगर हम अपने पैसे रखें तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अगर हम उनमें ना भी जमा करें तो भी वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर इंटरेस्ट जो है लगता जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई एक पर्सन है और उसने अपने बैंक में पैसे जमा करे हैं, और भाई वो जब बैंक में अपने पैसे जमा करेगा तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, जो पैसे जो बैंक में जो जमा करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मूल राशि या मूल धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मूल राशि या फिर बोलते हैं मूल धन। और जब वो उससे पैसे बैंक से वापस लेता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिलता है, मतलब कि इंटरेस्ट मिलता है। और फिर उसको मिलता है यहाँ पर अमाउंट, मतलब कि टोटल अमाउंट। यानी कि उसने मान लो 10,000 रुपीज बैंक में क्या करे? डिपॉजिट करे कुछ टाइम के लिए, और उसको इंटरेस्ट मान लो ₹1000 मिल गया है। तो जब वो पैसे अपने वापस लेगा तो उसको अपने जो मनी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 11,000 रुपीज मिलेंगे। तो जो जमा जमा करवाया उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके मिला, और वो ही कहलाता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक एक करके पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है बेसिकली वो किस पर है? सिंपल इंटरेस्ट पर है। तो हम देखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास उसमें आपको बेसिकली कुछ चीजों का पहले ध्यान रखना होता है। ठीक है, किस चीज का ध्यान रखना होता है? एक ध्यान रखना होता है आपको मूल राशि का, मूल धन का, या फिर कहो प्रिंसिपल अमाउंट का, जिसको कि हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। जिसको कि हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। तो पी हमारा यहाँ पर क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया होता है, या फिर अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमने जो लोन में पैसा लिया रहता है, मेन पैसा जो कि लिया और दिया गया है। ठीक है,
दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो इंटरेस्ट उस पैसे पर लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा, क्या उसका रेट रहेगा, ठीक है। और वो हमेशा क्या रहता है, परसेंटेज में। जैसे कि मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, इसको हम आर से दिखा रहे हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम। मतलब कि जो भी अमाउंट होगा उसमें एक साल का 5% ऐड हो जाएगा। एक साल में 5% ऐड हो जाएगा। मान लो रुपीज हमने जमा करे हैं बैंक में, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 1000 रुपीज जमा करे हैं। अब एक साल के बाद उसमें 5% मतलब 1000 का 5% ऐड होकर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से निकालेंगे 5% ऑफ 1000, ठीक है। एक साल की बात हो रही है यहाँ से, तो 5/100 इंटू 1000। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मतलब कि एक साल में उसमें 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे। कितने ऐड हो जाएंगे, 50। और एक साल के बाद अगर हम वो पैसे वापस लेते हैं तो हमें 1050 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे, 1050। अब फिर से आप 1050 को निकलवाओगे नहीं, बैंक में रख दोगे अगले और एक साल के लिए, तो फिर उस पर फिर से क्या लग जाएगा, 1 ईयर के लिए फिर से उस पे आपका एक एक साल का लगा रहे हो आप, ठीक है। अगर आप इकट्ठा ही उसको 5 साल के लिए रख दोगे तो फिर 5 साल का आपका इंटरेस्ट लगेगा उस पे, ठीक है। तो मेन क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो हुआ जो कि हमने डिपॉजिट किया बैंक में, या फिर बैंक से लोन लिया, या किसी से भी लोन लिया। रेट मतलब कि वो कितने परसेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है, ठीक है। कि पर 100 वो कितने परसेंट लगा रहा है, कि 5% लगा रहा है, 10% लगा रहा है। 5% का मतलब है कि 100 रुपए पर 5 रुपए क्या लगेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट के लगेंगे। 100 रुपए में से 5 रुपए इंटरेस्ट के लगेंगे। और 1000 रुपए है तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट है वो आप निकाल सकते हो। बट इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। उससे पहले हमारे पास जो सबसे जरूरी चीज है वो है टाइम। टाइम बहुत जरूरी है कि कितने टाइम के लिए पैसा रखा गया। अब यहाँ पर तो मैंने कहा कि ये एक साल के लिए, ऐसे ही हो सकता कोई 2 साल के लिए दे, 3 साल के लिए, 4 साल के, 5 साल के लिए। तो उस हिसाब से क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को रेट से और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड। 100 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेट है वो परसेंटेज में होता है, और आपको पता है कि परसेंटेज तो 100 में से निकलती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो, प्रिंसिपल क्या हो गया, द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। कई जगह इसको सम भी लिखा हुआ होगा। दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट द बोरोवर पे फॉर यूजिंग द लेंडर्स मनी। यानी कि जिसने पैसे लिए हैं उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो क्या है, इंटरेस्ट है। उसके बाद है अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, मतलब मेन राशि, मूल राशि। और जो टोटल आता है इंटरेस्ट ऐड करके वो अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक आदमी ने, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ फिर से, कि 1000 रुपीज भाई लिए हैं यहाँ से, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो पी आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 5% है पर एनम, ठीक है। एक साल का क्या है, 5% है। और उसने जो टाइम है वो 2 ईयर्स के लिए लिया है। तो बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और एट द एंड ऑफ द 2 ईयर उसको कितना रुपीज पे करना पड़ेगा अगर उसने लिया है तो। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे, 100। तो यहाँ जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ₹100। यानी कि 1000 रुपीज पर 2 ईयर्स के लिए क्या लगेगा,
100 रुपीज लग जाएगा। और कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1000 में 100 रुपीज ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 1100, यानी कि 1100 रुपीज 2 साल के बाद उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट दे रखा हो, रेट पूछ ले, हो सकता है रेट भी दे रखा हो, टाइम पूछ ले, हो सकता है टाइम भी दिया हो आपसे, अमाउंट पूछ ले कितना होगा, या फिर अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा हो, आपको कहे कि इंटरेस्ट बताओ। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेट है वो पर एनम मतलब साल के लिए लगता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मंथ्स के लिए लगा दिया जाए, कि मान लो किसी आदमी ने 6 महीने के लिए लिया है ना, उसने किसी आदमी ने मनी जो है साल के लिए ली ही नहीं है, 6 मंथ के लिए ली है। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, P इंटू आर इंटू टी, एन का मतलब यहाँ पर टाइम से ही है बट टी बना देती हूँ इसको, अपॉन में 100 तो था ही, अगर टाइम मंथ्स में गिवन है तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। जैसे कि अगर 6 मंथ के लिए किसी पर्सन ने लिया है, तो आप उसको मंथ ईयर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर दो 12 से, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब हाफ ईयर आ गया। तो या तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लो, या फिर फॉर्मूले में ही नीचे क्या लगा दो, 12 लगा दो। अब जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट एक पर्सन ने लिया है 1000 रुपीज। अब रेट जो है वो है हमारा, कितना लगाया था पीछे, चलो 10% लगा लेते हैं, 10% पर एनम का मतलब है साल का। टाइम जो है उसने 6 मंथ्स के लिए लिया है, तो बताओ कितना इंटरेस्ट उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 तो करते ही है, जब टाइम हमारा मंथ्स में गिवन हो तो हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 12 और आ जाएगा, तो ये जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन में 100 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ पर इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। तो मतलब 6 मंथ में उसको एक्स्ट्रा 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान किसका रखना है आपको, टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज गिवन, रेट 5% पर एनम और टाइम है 5 ईयर का। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे पास गिवन है, हम सिंपल अपना क्या लगा लेते हैं, यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ से 2000, रेट दे रखा है 5, टाइम दे रखा है 5, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे, अब ये जाएगा, इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से 20 मल्टीप्लाई बाय 20 को 20 से करेंगे, मतलब 5 को 5 से करेंगे 25, और यहाँ पर 0 और 25 2 जा 50, 500 क्या आ जाएगा रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या बनेगा 500, कितना बनेगा 500। तो हमने P की जगह P की वैल्यू लगा दी, रेट की जगह रेट लगा दिया, टाइम की जगह टाइम, और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक है, चलिए 500 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, मोहित पेज ₹9,000 एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ ₹7,000। अब मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल को सम भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसने जो पैसे लिए वो थे 7,000, और 7,000 के उसको देने पड़े 9,000। ठीक है, और उसने ये जो मनी लिया वो कितने सालों के लिए लिया, 2 साल के लिया। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना। तो हम एक बार ना यहाँ पर सारी चीजें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है। तो देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल जो कि है रुपीज हमारे पास 7,000, प्रिंसिपल को मैंने पी से लिख दिया। हमारे पास गिवन है अमाउंट जो कि है ₹9,000। हमारे पास है यहाँ पर टाइम जो कि है 2 इयर्स। अब हमें निकालना है यहाँ से रेट, हमें निकालना है रेट।
अब सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, और उसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या गिव, आर हमें फाइंड आउट करना, तो रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में पी इंटू टी, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है, टाइम हमारे पास दे रखा है, लेकिन एसआई तो दे ही नहीं रखा है ना। और एसआई फिर हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जितना अमाउंट हम पे करते हैं वो अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दें। तो जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल कर आता है। तो यहां पर अमाउंट तो हमारे पास गिवन है कि भाई 9,000 रुपीज दिए गए थे, प्रिंसिपल भी हमारे पास गिवन है 7,000, तो हम यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 9,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2,000। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 2,000। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 2,000। तो ये सिंपल इंटरेस्ट अब हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। देखो ध्यान से, क्या इसमें गिवन था, हमें प्रिंसिपल गिवन था, हमें अमाउंट गिवन था, हमने यहां से क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया 2,000 आ गया। अब हम रेट वाले फॉर्मूले में इसको लगा देंगे, तो हमारा जो रेट है वो हो जाएगा यहां से 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, और प्रिंसिपल है यहाँ से 7,000, तो 7,000 से डिवाइड, और टाइम कितना है, टाइम है 2 इयर्स, तो नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे कौन कौन, इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि हमारे पास बचा ये 100/7। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 से, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 30, तो ये जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 0 7 2 जा 14, 8 जा 56। और भी निकाल सकते हो लेकिन इतना काफी है, 14.2 के समथिंग आ गया, तो 14.28, और क्योंकि हम रेट की बात कर रहे हैं तो क्या लगाओगे, परसेंटेज, तो मतलब 14.28 क्या आ गया यहाँ से, परसेंटेज आ गया। ठीक है, चलो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। मोहित पेज ₹9,000 एज एन अमाउंट, मोहित ने क्या किया, 9,000 एज ए अमाउंट पे किया, तो 9,000 हमारा क्या हो गया अमाउंट, सम ऑफ ₹7,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 7,000 है, 2 इयर्स के लिए लिए हैं तो टाइम 2 इयर्स आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो भाई इसी फॉर्मूले से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल लिया कि एसआई 100 से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में पी इंटू टी आ जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर प्रिंसिपल है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम गए इस फॉर्मूले पे कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर 2,000। 2,000 हमने यहाँ पर पुट किया और हमारा क्या आ गया, रेट, वो भी परसेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,500, रेट गिवन है 4% पर एनम, टाइम अब यहाँ पर 6 मंथ है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, सारी चीजें गिवन है, टाइम पर बस थोड़ी नजर डालोगे तो टाइम हमारा जो है वो 6 मंथ्स के लिए गिवन। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो प्रिंसिपल आ गया यहां से कितना, ₹4,500, रेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4% पर एनम, टाइम यहां से है हमारे पास 6 मंथ्स। ठीक है, अब चाहो तो यहीं पे इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर यहीं पे ईयर में कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आपको फॉर्मूले में नीचे 12 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पर कन्वर्ट नहीं करना तो इसको ऐसे ही छोड़ दो।
अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे क्या कहता है, वो हमें कहता है कि भाई P इंटू आर इंटू टी, और अगर टाइम मंथ्स में है तो नीचे लगाओ 12 और 100। यहाँ ऊपर भी 6 मंथ को कन्वर्ट कर सकते हो, 12 से डिवाइड करके 1/2 आएगा तो 1/2 भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर रहे तो फॉर्मूले में 12 लगा दो, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 4500, रेट है 4% और टाइम है 6 मंथ्स। अपॉन में आ जाएगा 12 इंटू 100। कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो कैंसिल करेंगे तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा ₹90। 15 को मतलब 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो लगेगा वो ₹90 लगेगा। अब इससे आगे अगर कोई आपको कहता है कि अमाउंट भी बताओ हमें, तो कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट के लिए क्या करना होगा, आपका जो प्रिंसिपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल है यहाँ से ₹4500 और उसमें हम ऐड कर देंगे ₹90, तो यह हो जाएगा ₹459, कितना हो जाएगा 4590। डन है, इजी। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इस फॉर्मूले का यूज करना, PRT अपॉन में 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, राकेश लेंट आउट ₹8,000 for 5 year at 15% per annum and borrowed ₹6,000 for 3 year at 12% per annum. How much did he gain or lose? ठीक है, लूज कितना उसको प्रॉफिट होगा, कितना होगा उसको नुकसान। तो सबसे पहले उसने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं मनी लेंट, ठीक है। मनी लेंट में प्रिंसिपल कितना है, ₹8,000। टाइम जो है यहां पर है 5 years और रेट है यहां पर 15%, ठीक है। अब भाई अगर हम यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P है हमारा यहाँ से 8,000, 15, टाइम है 5 years अपॉन में 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 80 को 5 से कर लो, 4000 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो भाई अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0, ₹6,000 उसे क्या मिलेगा, एज अ इंटरेस्ट मिलेगा जब उसने पैसे किसी को दिए, उसने पैसे किसी को दिए हैं तो। अब उसने बोरोड करे हैं, मतलब किसी से पैसे लिए हैं। अब पैसे उसने कैसे लिए, उसने लिए हैं यहाँ पर ₹6,000, ठीक है। कितने पैसे लिए, 6,000। टाइम है 3 years, टाइम कितना है 3 years, और भाई जो रेट है वो है 12%। रेट कितना है 12%, वो भी क्या है पर एनम। रेट क्या है 12% पर एनम। तो अब देखते हैं कि जब उसने पैसे लिए हैं तो कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, हम लिखेंगे यहाँ पर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 100। कैंसिल करेंगे यहाँ से, एक कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हो जाएगा हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 180 को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹2160। तो जब उसने किसी को पैसे दिए, देखो जब उसने पैसे दिए तो उसको 6,000 का क्या हो रहा है, यहाँ पर फायदा हो रहा है। जब उसने किसी से लिए हैं तब उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट, तब उसको मिल रहा है 2,160। जब उसने दिए हैं तब उसको ₹6,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, जब उसने लिए हैं पैसे तब उसको 2,160 देने पड़ रहे हैं, है ना। तो उसको तो बेसिकली फायदा ही हो रहा है, ठीक है। एज रुपीज
6,000 इज ग्रेटर देन ₹2,160। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। नाम है कुछ इसका, देखें जरा, राकेश। सो राकेश गॉट प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए भाई जितने उसने किसी को पैसे दिए थे उसको जो इंटरेस्ट मिला था 6,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, ₹6,000 में से माइनस कर देंगे ₹2,160। तो आ जाएगा ₹0.4 और 5 में से 2 करेंगे तो 3, फिर से माइनस कर लेते हैं। 3,840 रुपीज का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। यानी कि उसने पैसे जिसको दिए उससे ज्यादा इंटरेस्ट लिया, जिससे उसने लिए उसको उसने कम इंटरेस्ट दिया, तो उसको बेसिकली फायदा हो गया, गेन हो गया उसको। तो राकेश ने क्या किया, 8,000 रुपीज 5 ईयर्स के लिए 50% पर एनम पर किसी को दे दिए, और उसने 6,000 रुपीज 3 ईयर्स के लिए 12% पर एनम से ले लिए। तो जब उसने किसी को पैसे दिए तो उसका इंटरेस्ट बन रहा था 6,000 रुपीज, और जब उसने किसी से पैसे लिए तो उसका इंटरेस्ट बन रहा था 2,160। तो यहाँ पर हमें भाई क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर उसको हो गया है प्रॉफिट, और कितना हो गया है, 3,860 रुपीज का। ठीक है, डन है। चलिए, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। उसके बाद भाई हम बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, देखो, मिस्टर गर्ग लेंट ₹15,000 टू हिज फ्रेंड। ही चार्ज, मिस्टर गर्ग क्या करता है, अपने फ्रेंड को 15,000 रुपीज देता है। ही चार्ज्ड 15% पर एनम ऑन ₹12,500। कि भाई वो जो चार्ज जो करता है ना 15,000 में से 12,500 पर तो वो 15% का इंटरेस्ट लगाता है, और बाकी जो पैसे बचे उस पर 18% का इंटरेस्ट लगाता है। मतलब उसने 15,000 को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गई उसके 12,500, और दूसरे हो गए भाई 12,500 को माइनस कर लेते हैं इसमें से 005 और 2,500। तो उसने इस पर तो इंटरेस्ट लगाया 18%, 15%, और इस पर उसने इंटरेस्ट लगाया 18%। तो बताओ कि उसने कितना जो इंटरेस्ट है वो अर्न किया इन 3 ईयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाले, हम इसको केस में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं केस 1 ले लूँ यहाँ पर, या फिर पार्ट 1 ले लेती हूँ इसका। पार्ट 1 वो है जिसमें 12,500 पर इंटरेस्ट लग रहा है 15%। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1,000, मतलब 12,500, टाइम जो है वो 3 ईयर्स के लिए है, और जो रेट है वो है भाई 15%। ही चार्ज 15% पर एनम ऑन 12,500, तो ये हो गया 15%। अब यहां से निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या करेंगे, 100। ये हो जाएगा 12500, रेट हो जाएगा 15, टाइम हो गया 3, और अपॉन में 100। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली किससे, 45 से कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास ₹5,625। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो। ₹5,265। ठीक है, ये तो तब आया जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 12,500। अब हमारे पास रिमेनिंग मनी निकाल लेते हैं,
क्योंकि रिमेनिंग पर लग रहा है हमारे पास 18%। तो रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू क्या होगा, ₹15,000 में से हम माइनस करेंगे ₹12,500, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹2,500। अब इसका इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो है ₹2,500। रेट जो है अब हमारा यहाँ से 18% है। हाँ, टाइम 3 इयर्स ही रहेगा क्योंकि टाइम में चेंजेस नहीं आए। ठीक है, रेट जो है रेस्ट पर 18% है, टाइम 3 इयर्स ही है। तो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और ये हो जाएगा भाई 2500 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास, 0000, 2 0 से 2 0 कट गई, और 25 को हम करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 1350 रुपीज, 1350। अब इस इंटरेस्ट इसको यहां से कितना मिल रहा था मुझे बताएंगे जरा, 5625, और यहां से मिल रहा है उसको 1350। तो हम यहां से लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5625 प्लस ₹1350। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ आएगा 7, 9 और 6, मतलब ये आ गया हमारा 6975 रुपीज। तो 6975 रुपीज उसको मिलेगा एज अ इंटरेस्ट। दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, मिस्टर गर्ग ने 15,000 रुपीज किसी को दिए। अब उसने क्या किया, 12,500 पर तो लगाया 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए, और जो रिमेनिंग थे उन पर लगाया 18% का। तो पहले तो हमने क्या निकाल लिया, 12,500 पर इंटरेस्ट निकाल लिया जो कि आया 5,625। फिर हमने रिमेनिंग अमाउंट पर निकाल लिया, रिमेनिंग अमाउंट है हमारा 2,500। फिर हमने 2,500 पर निकाल लिया जो कि बना 1,350, और फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 6,975। तो ये था आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। आई होप कि आप बच्चों को समझ आया होगा, और आप बच्चों की बुक में ऐसे और क्वेश्चंस हैं तो उनकी आपको करनी है प्रैक्टिस। तो इसी तरह बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।